आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल जहाँ पे खत्म किया था वहां से आज फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने कुछ देखे थे बेसिक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कुछ बेसिक देखे थे, ऑर्डर एंड डिग्री देखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की। जहाँ से मोस्ट ऑफ द चीजें हमें क्लियर हो गई थी कि कैसे हमें ऑर्डर निकालना है, कैसे हमें डिग्री निकालनी है, या कैसे बेसिक है, कैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, वो सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। एक इक्वेशन लिया था। आज हम उसी के आगे में बात करेंगे, उसी के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ कैसे है, एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम देख पहला मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर x मैंने ले लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो हमने एक इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर x। अब आप पूछोगे सर ये c क्या है। ये c जो है ना वो ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट तो समझ में आता है, लेकिन ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, देखो। आर्बिट्री मतलब होता है कि सी के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम टेन सी रख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लॉग सी रख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो ई के पावर सी रख सकते हैं। मतलब इसको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। सी जहाँ पे हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। आई होप सबको डिफरेंशिएशन तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमारा c जो है वो कांस्टेंट है। जब c हमारा कांस्टेंट है तो उसको मैं कर लेता हूँ अलग से। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन ही होता है e के पावर x। तो एक काम मैं करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और मान लेता हूँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मेरी बात आप समझिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 1 है। अब c e टू द पावर x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं सी ई के पावर एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, वाई है। तो यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कर देता हूँ, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और वाई को इधर लेके चला जाता हूँ तो माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं, अच्छा चलिए कल वाला ही क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूँ तो, ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है इसका 1। आप देखो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री भी इसकी हो जाएगी 1। कैसे, अरे इसी का तो पावर जो होगा वो डिग्री होगा, तो डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। अब एक मैं और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, मैं दूसरा कलर से ले लेता हूँ। इसको मैं इक्वेशन मान के चलता हूँ, y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है। अभी ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है, कैसे है, हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कैसे हमारा ये इक्वेशन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जहाँ पे सबसे बेसिक मैंने बताया कि y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स, एक इक्वेशन से हमने फॉर्म कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये। अब हम सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सेम काम करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सी वन को सी वन ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है, मैंने बताया आपको। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले से ही आना चाहिए। नहीं आता है तो थोड़ा बेसिक जाके आप पढ़ो, आप गेट के लिए पढ़ रहे हो
ना कि आप 10th 12th के मैथ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो dy/dx इज इक्वल टू -c1 साइन एक्स हो गया, प्लस c2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि cos x होता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट अगेन। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा d² y/dx²। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो d² y/dx² हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस बाहर हो जाएगा, c1 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, अभी ऊपर ही बताया। अब यहाँ पे हो गया C2, यहाँ पे C2, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो इसलिए माइनस जो हमारा था ये बाहर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, माइनस कॉमन ले लूँ। अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक, अरे यार, ये हमारा अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। आप एक चीज देखो, इक्वेशन नंबर 1 में C1 cos x प्लस C2 sin x की वैल्यू जो है वो तो y है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से d² y/dx² इज इक्वल टू माइनस, और C1 cos x प्लस C2 sin x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y है, तो यहाँ पे माइनस y कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इस y को इधर लेके चला जाता हूं, तो यहां से हो जाएगा हमारा d² y/dx² प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारा बना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा क्या बना, डिफरेंशियल इक्वेशन बना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारा बना डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपसे मैं बोलूं इसके इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप तुरंत बता लोगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो मुझे एक ही दिख रहा है कि दो बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 2। और इस ऑर्डर का जो पावर होगा वो होगा डिग्री, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 1। ठीक, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। पहला जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया वो y इक्वल टू सी ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में किया। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव करके हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया, और एक डबल डेरिवेटिव का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया, इक्वेशन मान के y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x के तरीके से। अभी आप एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी ये चीज हम आगे और भी पढ़ेंगे, कैसे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, वो सारी चीजें हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, तो पहला हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर मैं आपसे पहले बात करूं मतलब जो अभी क्वेश्चन में बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि dy/dx हमारा क्या आया था, सी ई के पावर एक्स। अब एक बात बताइए, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट है एक, वो है सी। ठीक है, और ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर कितना है, अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हमारा है 1, ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हमारा 1 है, 1। और आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1। तो जो हमने अभी फॉर्मेशन बताया डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या था, वो जनरल सॉल्यूशन था। आप समझे कि नहीं समझे, जनरल सॉल्यूशन था, क्या था, जनरल सॉल्यूशन। ऐसे में अगर दूसरी वाली की बात करूं तो d²/dx² हमारा आया था, और हमारा क्या था, -C1 cos x प्लस C2 sin x, यही तो आया था। अब यहाँ पे बताइए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, C1 है और क्या है, C2 है, दो है आर्बिट्री कांस्टेंट। और ऑर्डर कितना है ये बताइए, ऑर्डर भी इसका तो 2 ही था, ऑर्डर भी 2 ही था। तो ये जो हमारे सॉल्यूशन दोनों आए, जो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमने करे, उनके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो जनरल सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेंगे, जनरल सॉल्यूशन बनेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब हम जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर अगर होगा, तो वो जो सॉल्यूशन उसका निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड चीज आता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन जो आया है, इसका भी अगर एक सॉल्यूशन और निकल के आता है, उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर मतलब क्या समझ में आता है? पर्टिकुलर मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर चीज। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन निकल के एक आएगा वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हम एग्जांपल के थ्रू अभी हम ये सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि जहां से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हर साल गेट में पूछा ही जाता है किसी न किसी ब्रांच में। तो अब जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल केस। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। वेरिएबल सेपरेबल केस, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका मैं लिख देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई। देखिए, वेरिएबल और सेपरेबल से ही क्या समझ में आता है, जो भी वेरिएबल है उनको सेपरेट कर देना। जो भी वेरिएबल है उनको सेपरेट कर देना मतलब अलग अलग कर देना, मतलब अलग अलग कर देना। जैसे ये जी वाई है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे डी ऑफ एक्स है और डी ऑफ वाई है, तो हम वाई के टर्म को एक साइड और एक्स के टर्म को हम एक साइड इसको कर देते हैं। तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल केस को सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी वाई और इसको लिख सकता हूँ डी वाई। इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। और हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप वन है। स्टेप वन में हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। स्टेप नंबर टू में हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आप पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, अब इंटीग्रेट बोथ साइड में हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, जी ऑफ वाई डी वाई और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स हो गया। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट एक्स वाले टर्म के साथ हमेशा एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी जुड़ जाएगा। एक्स वाले के साथ आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि जो y है हमारा, y डिपेंडेंट है। मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि y जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। y डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, सो सॉल्व इट फॉर y वेरिएबल, फॉर y वेरिएबल। हम y वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हमारा x है उसके साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा जुड़ के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये एकदम क्लियर होगा। अब अगर ये चीज क्लियर है तो एक क्वेश्चन से इस चीज को हम और इस पे कमांड बना लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को। जैसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है dy by dx इज इक्वल टू वन। और कंडीशन क्या दे रखा है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ। आपको गेट में ऐसे बहुत बार ऐसे सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 नंबर में। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 मार्क्स में ही आएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है बहुत इजी हुआ तो। वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टू इज, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, जिसमें वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टू इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए कैसे करें हम इसको, स्टेप वाइज स्टेप हम करते हैं। कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें और आसानी से हम कर पाए। ठीक है, अब देखिए स्टेप वाइज स्टेप कैसे होगा। सबसे पहले मैंने बोला एक्स के टर्म को एक तरफ, वाई के टर्म को एक तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा वाई का टर्म है इसको मैं इधर ले लेता हूँ, एक्स के टर्म को इधर ले लेता हूँ। तो वन बाई वाई डी वाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, ये वाई इधर आएगा, तो वन बाई वाई डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। अब हमारा अगला काम क्या था, इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड से। तो वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप इधर को मैंने ले लिया, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे हो गया एल एन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, तो एल एन वाई, अब मैंने क्या बोला था, जो सी ये है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इस सी को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग या इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी को मैं लिख देता हूँ एल एन सी। अब एल एन सी इधर आएगा, तो एल एन वाई माइनस एल एन सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स। एल एन वाई माइनस एल एन सी क्या होता है, एल एन वाई बाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बेस होता है हमारा ए। जब यहाँ से मैं बेस हटाऊंगा, मतलब यहाँ से मैं बेस हटाऊंगा, यहाँ पे बेस होता है ई, जब एल एन को हटाऊंगा, एल एन को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वाई बाई सी। और यहाँ पे बेस इधर जाएगा तो ये ई उसके पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू, सी को भी इधर भेज देता हूँ, तो सी ई टू दी पावर एक्स, ये हमारा बन गया इक्वेशन। ये हमारा बन गया इक्वेशन। मतलब इक्वेशन मत कहिए इसको, आप सॉल्यूशन कहिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। आप पूरा समझिए, देखिए वन बाई वाई डी वाई
इज इक्वल टू डी एक्स, इसको अलग अलग कर लिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। एल एन वाई, वन बाई वाई को मैंने लिख दिया एल एन वाई, और यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस सी। एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन सी कर दिया, सी को मैंने एल एन सी कर दिया, एल एन सी को मैंने इधर ले लिया, दोनों का बेस सेम था, तो ई जब इधर जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर एक्स हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब हमें क्या कह रहा है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब आप समझ में आ रहा है? वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 मतलब ये जो वैल्यू है ये है एक्स की वैल्यू, ये है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 1। कह रहा है जब एक्स की वैल्यू 0 रखा हमने तो वाई की वैल्यू 1 मिली। बात आप समझिए कि एक्स की वैल्यू 0 रखा हमने तो वाई की वैल्यू 1 मिली, एक्स की वैल्यू 0 रखा तो वाई की वैल्यू 1 मिली, एक्स की वैल्यू 0 रखा तो वाई की वैल्यू 1 मिली। समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आपको आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। जब एक्स की वैल्यू 0 रखी, ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको देखने को ये मिलेगा ही मिलेगा। जब एक्स की वैल्यू 0 रखी, जब एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आई, 1 आ गई। तो अब यहाँ पे रखते हैं हम इस इक्वेशन में, हम इसको पुट करते हैं। तो वाई की वैल्यू 1 कह रहा है ना, तो वाई के जगह पे हमने रख दिया 1 इज इक्वल टू सी के जगह पे सी ई, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0। ई के पावर 0 क्या होता है आप बताइए, ई के पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आई निकल के आई वो आई 1, सी की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं सी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 रख दी तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वाई ऑफ टू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाई ऑफ टू पूछ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यही क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए आइए इसमें पुट कर देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे मैं 2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा है सॉल्यूशन और यही हमारा है फाइनल आंसर। पहला जो हमें ये इक्वेशन देता है वो हमेशा सी को एलिमिनेट करने के लिए देता है। जो हमारा ये पहला इक्वेशन देता है वो हमें सी एलिमिनेट करने को देता है, सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा इक्वेशन दिया जाता है। ठीक है, सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये इक्वेशन दिया जाता है। तो आई होप सो कि वेरिएबल सेपरेबल का केस आपको एकदम क्लियर है। वेरिएबल सेपरेबल का एक केस किया, उस पर हमने एक क्वेश्चन किया, और इसी क्वेश्चन से, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था जिससे आपको सब चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं फटाफट और इन पे करा देता हूँ ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाए। जो हमारा इस पे वेरिएबल सेपरेबल पे क्वेश्चन कराऊंगा और तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है और ये स्ट्रांग हो जाएगा और इस पे कमांड आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में फटाफट और वेरिएबल सेपरेबल पे करा देता हूँ ताकि हमारा ये कमांड आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ बिना वीडियो पॉज करे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y² 1 + x²। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ऑप्शंस है सर्कल, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, या रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर से वही काम है, वेरिएबल सेपरेबल है, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड। इतना तो समझ में आ गया, देख के ही समझ में आ जाएगा आपको यही तो। अब देखिए ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको मेड इजी लेनी है, वहां से आप कोई भी बुक ले सकते हो, वहां से आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल केस पे। तो यहाँ से वाई का टर्म एक साइड कर लेता हूँ, तो डी वाई यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + y², इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/1 + x² और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब 1/1 + y² किसका इंटीग्रेशन होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ये 1 देखिए, 1 मैं इधर लिख रहा हूँ, 1/1 प्लस अगर x² है तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan 1x, tan 1x। तो यहाँ से y का टर्म है तो यहाँ से हो जाएगा tan 1y इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा tan 1x प्लस c। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 1y इज इक्वल टू tan 1x प्लस tan 1c कर दिया। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात?
कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। अब मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो यहां से हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। ठीक। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। अब एक फॉर्मूला और यहाँ पे लग गया कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी अपॉन वन माइनस वन प्लस ए इंटू बी। आगे यहाँ पे टेन इनवर्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टेन इनवर्स रहेगा। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बी। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए सॉल्यूशन आपको देखने में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई एक्स। ठीक है। इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। अब ये बताइए, टेन इनवर्स हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल बचा वो क्या बचा? फाइनल जो बचा वो क्या बचा? वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी बचा। इसको इधर भेज देते हैं। तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री एक्स वाई। कोई दिक्कत? अब इसको इधर ले लेते हैं। तो वाई माइनस सी एक्स वाई। अब आप ये इक्वेशन देखिए, ये हमारा आया फाइनल इक्वेशन। ये हमारा आया फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन अगर आया है, या तो मैं इस चीज को भी इधर भेज दूं, माइनस कॉमन इज इक्वल टू जीरो कर देता हूं, मैं इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक। अब देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है जहां पे एक्स का मल्टीप्लाई वाई में हो जाए, जहां पे एक्स का मल्टीप्लाई वाई में हो जाए, वो इक्वेशन हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। वो इक्वेशन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को। किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को। हाइपरबोला को एक्स माइनस वाई प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। जो हमारा ये फॉर इक्वेशन बना है, एक्स इंटू वाई जो है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता? क्योंकि आपने सर्कल का इक्वेशन देखा होगा, मैं लिख देता हूँ। सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टू जी एक्स हो गया, या टू ए हो गया, या टू एफ एक्स हो गया, ठीक है। ये सर्कल है। तो ऐसा ही इक्वेशन दिख रहा है क्या? कहाँ कहीं पे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये सर्कल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं बात पैराबोला की करूँ, तो पैराबोला की इक्वेशन आपने देखा हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसा हमें कहीं देखने को मिला नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स कहीं पे टर्म देखने को मिला है कि एक्स के साथ हमारा वाई इंक्लूड है? नहीं इंक्लूड है। या हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को देखूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे एक्स वाई का मल्टीपल एक टर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है ये इक्वेशन है हाइपरबोला। ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव मेन ये था, फोकस ये था कि आपको वेरिएबल सेपरेबल केस पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप मान के चलिए कि वेरिएबल सेपरेबल के केस में आपको गेट में क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है ये पूरी मैं लेके आऊंगा डे बाय डे। और इसके साथ हम लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड और कैलकुलस सारे यूनिट देखेंगे। और आप फॉलो करते रहिए और बने रहिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए मेथड को लेके। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।